हेलो दोस्तों, मैं आज एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक से लेकर आया हूँ जिसका नाम है गर्मपंथी चरण। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है उग्रवादी चरण। अगला क्वेश्चन, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, तो ये कौन थी? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों कौन था? लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, तो लाला हरदयाल थे। ये लाला हरदयाल गदर पार्टी के अध्यक्ष थे और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सन 1913 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो ये बम फेंकने वाले में कौन कौन थे? खुदीराम बोस जी थे और प्रफुल्ल चाकी थे। अगला क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? ये कहा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिल्टो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो मार्ले मिल्टो सुधार जो है कब आया था? सन 1909 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है, तो यह है मार्ले मिल्टो सुधार। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो ये हुई 1909 का मार्ले मिल्टो रिफॉर्म्स। अगला क्वेश्चन, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो यह है अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो यह पैट्रियट करा था। किसने करा था? मैडम जी भीका जी कामा ने। अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थे? तो ये कौन थे? एनी बेसेंट थी। 1916 ईस्वी में इन्होंने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने केसरी लिखी थी। और इन्होंने एक पत्रिका और लिखी थी मराठा इंग्लिश में थी और केसरी हिंदी में थी। अगला क्वेश्चन, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाल पतराय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस लीग समझौता जो लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो ये हुआ बंगाल का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करी गई थी और उस समय जो है गवर्नर जनरल चार्ल्स पंचम थे। अगला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति संबंध है तो किससे है? बीडी सावरकर से।
अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो उस समय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग थे। लेकिन लॉर्ड हॉर्डिंग ने जो है ब्रिटिश से कौन मंगाए थे? जॉर्ज पंचम। अगला क्वेश्चन, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल स्टार्ट करा था, पत्रिका थी इनकी। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? तो ये किसे दिया जाता है? लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ये कब हुआ दोस्तों? 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो यह है महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरोध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये दोस्तों किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति थी। तो ये थी एक क्रांतिकारी संगठन था ये। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या सूचनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने कही थी बात? लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था तो दोस्तों अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो ये हुआ 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, ये किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। अगला क्वेश्चन, 1906 में मिल्टो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की तो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग करी थी। कब करी थी? 1906 के में माल्य मिल्टो सुधार में। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन हुआ। तो ये हुआ 15 अगस्त 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये करी थी इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने। कब करी थी? 1906 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो ये कब आया? 1906 के बाद। अगला क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो ये कितने वर्ष की हुई दोस्तों? 6 वर्ष की हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार बंगाल से अलग हुआ। कब हुआ? 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो ये वर्ष 1913 ईस्वी में हुई। किसने करी? लाला हरदयाल ने। अगला क्वेश्चन, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। अगला क्वेश्चन, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यह था प्रथम विश्व युद्ध का शुभ आरंभ। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? सन 1914 से और सन 1918 में ख़त्म हो गया था। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये कब करा था इन्होंने? कांग्रेस का 1916 अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो ये कौन सी समिति? अनुशीलन समिति थी।
अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो ये कब बना? स्वदेशी आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो ये कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय अशांति का जनक, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अशांति का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन, 1915 से 1916 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक के और एनी बेसेंट के। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिन घटनाओं ने मतभेद के बीच बोई एवं आनंद देश का विभाजन कराया था, तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थान का आरक्षण था। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विद्रोह संगठन की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी बी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो ये किसने कहा? सरोजनी नायडू ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये कौन हुए थे? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था आगा खां थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो ये कौन थे? अरविंद घोष थे। अगला क्वेश्चन, कामागाटा मारू था? तो ये था कनाडा की यात्रा पर निकाली एक जहाज था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति संतोगत्वा समाप्त हो गई, तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो है इलाहाबाद में पहुंच गए थे और वहाँ पे एक गार्डन है, गार्डन में जाकर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार ली। अगला क्वेश्चन, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ये क्या था? सैयद हैदर राजा ने। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया विभाजन। अगला क्वेश्चन, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिससे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये महेंद्र प्रताप कहाँ का शासन था? इन्होंने कहाँ का संभाला था? अफगानिस्तान में थे उस समय। अगला क्वेश्चन, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो ये गरम दल के हाथों में आ गई थी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु किसकी है? ये बात किसने कही थी? अरविंद घोष ने करी थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। और बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो ये हुई थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये कब करा? 1908 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो ये किस वर्ष का रद्द हुआ? 1911 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो ये CR दास वकील थे, इन्होंने इनका बचाव करा था। कब करा था? अलीपुर बम कांड में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो ये किसने कराया था? एनी बेसेंट ने कराया था। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो ये अंबिका चरण AC मंजूबदार ने करी थी। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये किसने लगाया दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? इसका मेन मुख्य कारण ये था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अपनापने की नीति। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, ये बात किसने कही थी? ये कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज्य का क्या अर्थ था? तो ये था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? तो ये था ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना, ये मेन मुख्य कारण था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई? तो शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने उठाई थी। अगला क्वेश्चन, हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को यह बात किसने कही थी? तो ये कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपाय को क्या बताया? ये बताया राजनीतिक भिक्षावृत्ति। अगला क्वेश्चन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? तो ये लिया गया 17 अगस्त 1905 ईस्वी। अगला, सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? तो कोलाइल सर्कुलर चलाया इन्होंने। अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये कौन थे? आगा खां। अगला क्वेश्चन, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ये क्या था? सैयद हैदर रजा ने। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो ये था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की दक्षता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव बना रहा। दोस्तों, मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आऊँगा गांधी युग, और गांधी युग के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और एक बात और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।